जिद्दी बेली फैट। सच कहें तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कभी ना कभी हम सबको परेशान जरूर करता है ना। ऐसा लगता है कि चाहे कितने भी क्रंचेस या एब्स के वर्कआउट कर लिए जाएं, वो जिद्दी फैट अपनी जगह से हिलने का नाम ही नहीं लेता। और हाँ, ये सब कई बार बहुत थका देने वाला और फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी बात की वैज्ञानिक गहराई में जाने वाले हैं और समझेंगे कि असल में शरीर काम कैसे करता है। तो चलिए सीधे सबसे बड़े सवाल से ही शुरुआत करते हैं। क्या किसी खास एक्सरसाइज से सिर्फ और सिर्फ पेट की चर्बी को टारगेट करके कम किया जा सकता है? ये फिटनेस की दुनिया का एक बहुत बड़ा मिथक है और आज क्लिनिकल रिसर्च के जरिए हम इसकी पूरी सच्चाई सामने लाएंगे। आज हम जिन 5 मुख्य बातों पर फोकस करेंगे वे हैं बेली फैट की बायोलॉजी, स्पॉट रिडक्शन का मिथक, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की भूमिका, कार्डियो के प्रकार और अंत में नींद का वो अहम पहलू जिसे अक्सर पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है। सेक्शन 1, बेली फैट का जीव विज्ञान, यानी सबक्यूटेनियस और विसरल फैट को समझना। वसा या फैट को कम करने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा शरीर असल में ऊर्जा को स्टोर कैसे करता है। हमारे शरीर का लगभग 90% फैट हमारी त्वचा के ठीक नीचे होता है। इसे सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं। यह शरीर को गर्माहट और एक कुशन की तरह सुरक्षा देता है। लेकिन असली चिंता वो बाकी बचा हुआ 10% विसरल फैट है। ये फैट पेट की दीवार के नीचे हमारे अहम अंगों के चारों ओर गहराई में जमा होता है। ये सिर्फ वहाँ शांति से बैठा नहीं रहता, बल्कि ये एक्टिव रूप से ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जो शरीर में सूजन पैदा करते हैं। और यही वो फैट है जो टाइप 2 डायबिटीज और दिल की बीमारियों के खतरे को सीधे तौर पर बढ़ाता है। अब जरा इस नंबर पर गौर करते हैं, 3500। वजन कम करना असल में एक गणितीय और बायोलॉजिकल प्रक्रिया है। शरीर में जमा 1 पाउंड फैट का मतलब है लगभग 3500 स्टोर की गई कैलोरीज। इसे एक विशाल एनर्जी बैंक की तरह मानकर चलिए। जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो शरीर सिर्फ किसी एक खास जगह से एनर्जी नहीं निकालता, बल्कि वो पूरे शरीर के इस बड़े सिस्टम से कैलोरी का विड्रॉल या निकासी शुरू करता है। दूसरा सेक्शन, स्पॉट रिडक्शन का मिथक। क्यों किसी एक जगह का फैट कम करने की सोच हमेशा फेल हो जाती है, यहीं से उस पॉपुलर मिथक की सच्चाई सामने आती है। लिपोलिसिस सुनने में बड़ा ही टेक्निकल और भारी शब्द लगता है ना, लेकिन असल में यही वो पूरी प्रक्रिया है जिसे हमें समझना है। ऊर्जा पाने के लिए शरीर फैट सेल्स में जमा ट्राइग्लिसराइड्स को फ्री फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में तोड़ता है, जो खून के जरिए हमारी मांसपेशियों तक पहुंचते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये लिपोलिसिस की प्रक्रिया पूरे शरीर से एक साथ एनर्जी खींचती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सिर्फ पेट की एक्सरसाइज करने से आसपास के फैट सेल्स को ऐसा कोई स्पेशल मैसेज नहीं मिलता कि उन्हें सिर्फ वहीं का फैट बर्न करना है। तो अगर एक्सरसाइज से ये तय नहीं होता कि फैट कहाँ से घटेगा, तो फिर ये तय कौन करता है? असल में हमारा शरीर किस सीक्वेंस में फैट कम करेगा, ये पूरी तरह से उन बायोलॉजिकल फैक्टर्स पर निर्भर है जिन्हें हम बदल नहीं सकते, जैसे कि जेनेटिक्स। ये 60% तक तय करता है कि शरीर का स्ट्रक्चर कैसा होगा। इसके अलावा जेंडर, जैसे महिलाओं के शरीर में इवोल्यूशन की वजह से एनर्जी स्टोर करने की एक अलग टेंडेंसी होती है। और फिर हमारी उम्र के साथ होने वाले हार्मोनल और मेटाबॉलिज्म के बदलाव ही तय करते हैं कि फैट पहले कहाँ जमा होगा और सबसे आखिर में कहाँ से जाएगा। तीसरा सेक्शन, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और मांसपेशियां। ये शरीर की संरचना को पूरी तरह से बदलने वाला इंजन है। बात सिर्फ वजन कम करने की नहीं है। पीयर रिव्यू क्लिनिकल डेटा हमें एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई बताता है। अगर हम बिना किसी एक्सरसाइज के सिर्फ अपनी डाइट कम कर दें या भूखे रहें तो वजन तो कम होगा, लेकिन उस वजन में फैट के साथ साथ शरीर की बहुत ही जरूरी मांसपेशियां या मसल्स भी खत्म होने लगेंगी, और ये हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। यहीं पर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग काम आती है। ये सुनिश्चित करती है कि वजन घटाने के इस सफर में हमारी मांसपेशियां बची रहें और शरीर को सिर्फ और सिर्फ फैट बर्न करने का सिग्नल मिले। फिटनेस की दुनिया में एक और बहुत ही दिलचस्प लेकिन गलत बात सुनने को मिलती है कि एक्सरसाइज से फैट मसल्स में बदल जाता है। लिटरली यह रासायनिक तौर पर बिल्कुल असंभव है। मांसपेशियां मुख्य रूप से प्रोटीन, फाइबर और पानी से बनती हैं, जबकि फैट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले ट्राइग्लिसराइड्स से बना होता है। यह तो बिल्कुल एक सेब को संतरा बनाने की कोशिश करने जैसा है। दोनों की बनावट एकदम अलग है। सीधा सा फंडा है, फैट बर्न होता है
और मसल्स बिल्ड होती हैं। ये दोनों कभी भी एक दूसरे में नहीं बदलते। तो फिर मसल्स बढ़ाने पर इतना ज़्यादा जोर क्यों दिया जाता है? इसका जवाब बहुत ही शानदार है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के जरिए अगर हम सिर्फ 1 किलोग्राम भी मसल बढ़ाते हैं तो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि शरीर एकदम आराम की अवस्था में भी हर दिन लगभग 13 एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करता है। सुनने में शायद ये नंबर छोटा लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। सच कहूँ तो मसल्स के विकास से हमारा शरीर एक ऐसे पावरफुल इंजन में बदल जाता है जो चुपचाप बैठे रहने पर भी हमारी एनर्जी जलाता रहता है। चौथा सेक्शन, हिट बनाम स्टेडी स्टेट कार्डियो। दोनों में से कौन सा व्यायाम चुनें? चलिए अब कार्डियो पर बात करते हैं। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग यानी HIIT और स्टेडी स्टेट कार्डियो, इनके बीच हमेशा से एक लंबी बहस चलती आई है। मजे की बात यह है कि दोनों के अपने अपने कमाल के बायोलॉजिकल फायदे हैं। HIIT समय बचाने के लिए एकदम परफेक्ट है और यह हमारे VO2 मैक्स को तेजी से बढ़ाता है, जो हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन है। दूसरी तरफ स्टेडी स्टेट कार्डियो, जैसे कि लंबी वॉक या आराम से जॉगिंग करना, इसमें समय ज्यादा लगता है, लेकिन यह उस गहरे और खतरनाक विसरल फैट को टारगेट करने में सबसे ज्यादा असरदार साबित होता है, जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी। क्लिनिकल रिसर्च का डेटा साफ दिखाता है कि HIIT से समय की लगभग 40% तक बचत होती है और यह इंसुलिन सेंसिटिविटी में भारी उछाल लाता है। लेकिन अगर हमारा मेन गोल पेट के अंदर जमा उस जिद्दी विसरल फैट को हटाना है, तो स्टेडी स्टेट कार्डियो बहुत अधिक प्रभावी है, क्योंकि यह लंबे समय तक फैट ऑक्सीडेशन को चालू रखता है। तो इसका निष्कर्ष क्या है? सबसे अच्छी सेहत पाने के लिए इन दोनों तरह के कार्डियो का एक बैलेंस बनाना ही सबसे साइंटिफिक और स्मार्ट तरीका है। पांचवां और आखिरी सेक्शन, नींद और वजन का संबंध। ये वो छिपा हुआ और सबसे जरूरी फैक्टर है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि नींद की कमी हमारी सारी मेहनत और डाइटिंग पर कैसे पानी फेर सकती है? ये एक बायोलॉजिकल वॉर की तरह है। पूरी नींद न मिलने पर हमारे शरीर में ग्रेलिन नाम का हार्मोन बढ़ जाता है। यही वो हार्मोन है जो हमें बार बार भूख का एहसास कराता है। और ठीक उसी समय लेप्टिन हार्मोन का लेवल तेजी से गिर जाता है। लेप्टिन ही वो हार्मोन है जो दिमाग को बताता है कि बस अब पेट भर गया है। इन दोनों हार्मोन्स का ये असंतुलन हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और बात सिर्फ ज्यादा भूख लगने तक ही नहीं रुकती। जब शरीर नींद की कमी से जूझ रहा होता है तो वो कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करने लगता है। ये बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल शरीर को ये फील कराता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा खतरा सामने है, और वो सर्वाइवल मोड में जाकर एनर्जी को बचाना शुरू कर देता है। नतीजा, शरीर इस बची हुई एनर्जी को सीधे हमारे पेट के हिस्से में विसरल फैट के रूप में जमा करने लगता है। बिल्कुल सच, हमारी नींद की कमी सीधे हमारे बेली फैट को बढ़ा रही होती है। तो इस सब से बचने के लिए विज्ञान हमें कुछ बहुत ही सिंपल और सॉलिड स्टेप्स बताता है। हर रात 7 से 9 घंटे की नींद का एक फिक्स रूटीन बनाए रखना हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। शाम के वक्त मोबाइल या लैपटॉप की नीली रोशनी से बचना और दिन ढलने के बाद चाय कॉफ़ी को लिमिट करना भी उतना ही अहम है। इसके अलावा एक अंधेरा और हल्का ठंडा कमरा हमारी बॉडी की रिकवरी के लिए सबसे बेस्ट माहौल होता है, जो गहरी नींद लाने और फैट बर्निंग प्रोसेस को तेज करने में मदद करता है। तो अंत में एक बड़ा सवाल जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है, अगर भरपूर नींद और मजबूत मांसपेशियां ही एक स्वस्थ मेटाबॉलिज्म के असली इंजन हैं, तो क्या अब समय नहीं आ गया है कि हम क्रैश डाइट और शॉर्टकट्स के पीछे भागना बंद कर दें? शायद अब वो वक्त आ गया है कि हर एक कैलोरी गिनने की बजाय हम अपनी रिकवरी और सेहत पर एक होलिस्टिक तरीके से ध्यान दें। विज्ञान के इस नज़रिए से अगर हम अपनी बॉडी को समझेंगे तो यकीनन एक बहुत बड़ा और सस्टेनेबल बदलाव आ सकता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।